Good morning, students. Let's start with another chapter of the book Snapshots for class plus 1 English. Today we shall start reading the chapter The Address, written by Markham Inco. Let's do the reading. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये छोटी सी स्टोरी एक डॉटर की टचिंग कहानी है जो अपनी मदर्स की बिलोंगिंग को सर्च करने के लिए जाती है होलैंड में वार के बाद। यानी होलैंड में वार होता है, वार ख़त्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद एक छोटी सी लड़की अपनी मदर की जो बिलोंगिंग उनकी सर्चिंग करने के लिए जाती है। When she finds them, जब वो उनको ढूंढ लेती है तो ऑब्जेक्टिव वो मेमोरीज ऑफ अर्ली लाइफ, तो वो जो बिलोंगिंग्स होती है उसकी मदर की वो उसके अंदर मेमोरीज को जागृत करती है पास्ट लाइफ के बारे में। However, she decide to leave them all behind, लेकिन वो उन सभी को पीछे छोड़ने का निश्चय कर लेते हैं, रिजॉल्व टू मूव ऑन, और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। आई यहाँ पर नारेटर के लिए है। नारेटर कौन है? नारेटर वो जो मदर थी उसकी जो डॉटर है उसको नारेटर बोला गया है यहाँ पर। तो वो पूछती है डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे अब भी जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। सर्चिंगली मीन्स होता है इंक्वायरिंगली। तो जिस औरत से उसने पूछा उसने उसकी तरफ इंक्वायरिंगली मतलब थोड़ा सा ये देखते हुए कौन है वो देखा उसकी तरफ। सी हैड ओपन द डोर अचिंक। अचिंक का मतलब होता है अजार या अनैरो ओपनिंग, हल्का सा खोला उसने दरवाजा। आई केम क्लोजर, मैं थोड़ा नज़दीक गई। नारेटर नज़दीक गई एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ियों पे खड़ी हो गई। नो आई डू नॉट नो यू, उसने उस औरत ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानती तुम्हारे को। आई एम मिसिज एस डॉटर, तो उसने कहा कि मैं मिसिज एस की डॉटर हूँ। नारेटर ने कहा सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, उसने दरवाजे के ऊपर अपना हाथ लगा लिया, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उस दरवाजे को और ज़्यादा खोलने से रोकना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसके चेहरे पर कंप्लीटली, एब्सोल्युटली मीन्स होता कंप्लीटली, किसी प्रकार का कोई साइन नहीं था कि वो मेरे को जानती हो। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। स्टेयरिंग मीन्स होता लुकिंग, उसने भी बड़ी खामोशी के साथ मेरी तरफ देखना जारी रखा। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, तो मैंने सोचा कि शायद मैं गलत घर पे पहुंच गई हूँ। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, मैंने सोचा कि शायद ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने उसको एक बार देखा था फ्लीटिंगली, वो भी मोमेंटरली, एक पल के लिए। एंड दैट वाज ईयर्स, अगर वो भी कई साल पहले। एंड इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो वो हो सकता है पॉसिबल है कि मैंने गलत घंटी बजा दी। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, अब उस औरत ने दरवाजे से थोड़ा सा अपने आप को दूर हटाया और साइड में हो गई। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, तो उसने देखा कि वो नारेटर की मदर का जो वुमन किया हुआ कार्डिगन था, वो पहने एक पोशाक होती, ड्रेस होती है, वो पहना हुआ था उसने। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उस पर जो वुडन बटन थे उस कार्डिगन के ऊपर वो वॉशिंग की वजह से पेल हो चुके थे। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, तो उस औरत ने अपने आप को दोबारा फिर दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब उस कार्डिगन को देखने के बाद मेरे मन में विश्वास हो गया कि हाँ मैं बिल्कुल राइट प्लेस पे हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम मेरी मदर को जरूर जानती होंगी। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, उस औरत ने कहा कि तुम आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा था कोई नहीं आएगा, ओनली मी, मतलब उसको सरप्राइज हुआ, उसने पहचान तो लिया था। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक दरवाजा खुलता है और उसके पीछे बंद होता है। अ मस्टी स्मेली मस, तो वहाँ से एक डैम्प सी, गीलेपन की, मस्टी मीन्स होता है डैम्प एंड अनप्लेजेंट स्मेल सी निकलती है वहाँ से। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो वो औरत कहती है कि मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, तो नरेटर कहती है कि मैं यहाँ पर स्पेशली ट्रेन से आई हूँ और मैं आपसे एक पल के लिए बात करना चाहती हूँ।
तो वो औरत जवाब देती, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। वुमन ने कहा कि मेरे लिए अब कन्वीनियंट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है बात करना। आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती, दोस्त कभी बाद में आना। सी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। उसने अपना सिर हिला दिया और बड़े केयरफुली दरवाजे को बंद कर दिया ताकि घर में कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहाँ पर खड़ी रही जहाँ पर मैं स्टेप पे खड़ी थी। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, तो सामने की जो खिड़की थी उसका जो कर्टन था वो थोड़ा सा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, तो वहाँ से किसी ने मेरी तरफ देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद फिर उसने उस औरत से पूछा कि मैं क्या चाहती थी, और नथिंग, तो उस औरत ने जवाब दिया कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, तो वुमन उस औरत ने उसको जवाब दिया कि कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, नरेटर ने नेम प्लेट को देखा दोबारा। डोरलिंग इट सेड, उसके ऊपर डोरलिंग लिखा हुआ था इन ब्लैक लेटर्स, बिल्कुल काले लेटर्स में, ऑन वाइट इनेमल ऑफ द पेंट, सफ़ेद पेंट के ऊपर। एंड ऑन द जैम, और वहाँ पर जो एक पोस्ट लगी हुई थी उसके ऊपर, अ बिट हायर, थोड़ा सा ऊंचे, उस पर नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, तो जैसे मैं वापस स्टेशन की तरफ गई तो मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर अगो, जिसने मुझे कई सालों पहले ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ये वार के फर्स्ट हाफ की बात है। तो ये जो स्टोरी है दो हाफ में डिवाइड है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, एक वार से पहले का और एक वार के बाद का। अब जो वो विजिट कर रही है वो वार के बाद का है, और वो जो सोचेगी वो वार के फर्स्ट हाफ के बारे में सोचेगी, तो वो फर्स्ट हाफ के बारे में सोच रही है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ समय के लिए घर पे थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और मेरे माइंड में उससे मैं तुरंत आया दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, कि जो हमारा ये घर है इसमें कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे बहुत सी चीज़ वहाँ से मिस मिली। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, तो मेरी मदर को इस बारे में थोड़ा सा सरप्राइज हो कि मैंने इतनी जल्दी कैसे नोटिस कर ली। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डोर्लिंग, तो उस समय मेरी मदर ने मुझे मिसिज डोर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना, लेकिन यह स्पष्ट था कि वो मेरी मदर की कोई पुरानी जान पहचान की और व्यक्ति थी। whom she had not seen for years, जिसको उसने काफ़ी सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up, वो अचानक ही आ गई थी और renew their contact, और अपने दोबारा रिश्ते दोबारा नए कर लिए थे। since then she had come regularly, लेकिन उसके बाद वो अब कंटिन्यूसली आती थी। every time she leaves here she takes something home with her, तो जब भी हमारे घर से वो जाती है अपने साथ कुछ न कुछ लेके जाती है। said my mother, ऐसा मेरी मदर ने बताया। सी टू कॉल द टेबल सिल्वर इन वन गो, यानी एक ही टर्न में वो जितने भी सिल्वर टेबल पे रखे सिल्वर के जितने भी बर्तन थे वो ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, फिर उसकी मदर ने बताया कि जो एंटीक प्लेट्स हमारी वहाँ पर लटकी रहती थी वो लेके गई। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसिस, उस औरत को उन लार्ज बेसिस को ले जाने में, लगिंग का मतलब होता है ड्रैगिंग करने में ट्रबल होता होगा। एंड आई एम वरीड सी गोट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी, और मुझे चिंता है कि कहीं उसको क्रोकरी की वजह से उसकी बैग में कहीं क्रिक ना आ जाए, स्टिफनेस ना हो जाए। माई मदर सुकर एट पिटिंगली, मेरी मदर ने भी अपना सिर हिला दिया थोड़ा सिंपैथेटिक मैनर में। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने तो कभी नहीं पूछा मैं उनसे ऐसा। सी सुजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने खुद ही मेरे को ऐसा बोला था कि मैं आपकी चीज़ों को रख लूँगी। सी इवन इंसिस्टेड, उसने जोर दे के भी बोला। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, तो जितनी भी मेरी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको वो सेव करना चाहती है। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज, उसने ये बोला कि अगर हम यहाँ पर इन सभी को छोड़ के जाएंगे तो सभी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट सी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने पूछा अपनी मदर से कि क्या आपने लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ इन चीज़ों को रखने के लिए। एज इफ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी मदर को गुस्सा आ गया, चिल्लाए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करना, एग्रीमेंट करना ज़रूरी है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, यानी इस तरीके से तो बात करना एक इंसल्ट होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज़ रनिंग, और सोचो वो कितना रिस्क उठा रही है उन चीज़ों को ले जाने में। ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ द डोर विद अ फुल सूटकेस और अ बैग, यानी प्रत्येक बार वो घर से बाहर जाती है कभी एक पूरा सूटकेस भरा हुआ, कभी बैग भरा हुआ। रिस्क देखो उसका।
माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी मदर ने नोटिस कर लिया कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ उनके आंसर से। सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली। उन्होंने मेरी तरफ थोड़ा सा गुस्से के तरीके से एंग्रली देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। उसके बाद हमने इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करी। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। तो अब दोबारा फिर वो वार का जो सेकंड हाफ था उसके बारे में दोबारा फिर डिस्कस करेगी। तो इसी समय वो स्टेशन पर पहुंच जाती विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। यानी रास्ते में क्या चीज़ आई उनकी तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। यानी वार के बाद मैं दोबारा फिर उन फैमिलियर प्लेसेस नॉन प्लेसेस पर दोबारा फिर चल रही थी, क्योंकि पहले भी वहीं रहते थे। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी। लेकिन जितना रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा का जाना नहीं चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम। तो मैं नहीं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन गलियों को देखकर, उन घरों को देखकर जिससे पीछे जो हमारा जो वैल्यूएबल टाइम था उसकी यादें आती है। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसी डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। तो जैसे ही वो ट्रेन में वापस बैठती है तो उसके सामने मिसी डॉर्लिंग का फेस दोबारा फिर आता है। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मैटर, जब मैंने उसको पहली बार देखा था। अब दोबारा फिर वो फ्लैशबैक होएगी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। यानी ये उस सुबह की बात है जब मेरी मदर ने मुझे बताया था उसके बारे में। आई हैड गोट अ प्लेट। मैं थोड़ा सा लेट उठ रही थी। कमिंग डाउन से नीचे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने अपनी मदर को देखकर बाहर किसी को भेजते हुए। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग। एक ऐसी औरत जिसकी जो बैग थी वो ब्रॉड थी, वाइड थी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर सी बैकन टू मी। मेरी मदर ने कहा कि वो मेरी बेटी है। उसने मेरे को आवाज़ लगाई। द वुमन नोटेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। वुमन ने सिर हिला दिया, सूटकेस को अपने कोट रैक के कोट फ्रेम के नीचे उठाया। सी वोर अ ब्राउन कोट। उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक सेपलेस हैट। डज सी लिव फार अवे। क्या वो कहीं दूर रहती आई आस्क। मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। यानी ये देखते हुए कि जो हैवी सूट केस उसने उठा रखा था उसको वहाँ से जाते हुए जो डिफिकल्टी हो रही थी उसको देखते हुए मैंने पूछा कि क्या वो कहीं दूर रहते हैं। इन मार्कोनी स्ट्रीट साइड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। तो मेरी मदर ने कहा कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहते हैं, तो उस घर का हाउस नंबर 46 है, इसको याद रखना। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। The remaining chapter in the next video. Thank you.